अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अमन मुस्लिमा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग जो है ना, ये ईद से एक दिन पहले का है। मैंने जितनी भी प्रिपरेशन की है वो ही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। मगर ये वीडियो अपलोड करने में ना मैं थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मेरे घर में जो वाईफाई का कनेक्शन था ना, तो वो कट गया था, उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया था और करवाना भूल गए थे। वो मेरे हस्बैंड ही करवाते हैं, तो इसलिए मुझे याद नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो सुबह सुबह का टाइम था और ईद से एक दिन पहले ये सब कुछ सारे काम मैंने किए हैं, भाग भाग कर किए हैं सच में, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी भी भाग दौड़ रहती है। और मेरी बेटी जो है ना, स्कूल जाती है ना, तो मैं उसे वैन से नहीं भेजते हम लोग, मैं खुद छोड़ने जाती हूँ और ख़ुद लेने जाती हूँ। तो इससे मैं और ज़्यादा थक जाती हूँ, तो इसीलिए है ना मेरा ये काम है ना लेट हो जा रहे हैं। तो ये है ना, मैं थोड़ी सफाई भी कर रही हूँ साथ ही साथ में। ये मैंने बास्केट लिया हुआ था थोड़े दिन पहले, मगर इसको है ना अभी यूज़ में क्या करना है वो समझ में मेरे नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने इसको ना साइड में रखा हुआ है कि इसका जब यूज़ होएगा तब मैं इसको यूज़ करूँगी। तो ये बस सेटअप करके इसको मैं रख दूँगी। थोड़ा सा मैंने ऐसे ही क्लीन किया है। और ये है ना, मैंने ग्लव्स लिए थे, क्योंकि जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, मेरे हाथों में ना तकलीफ़ होने लगती है, हाथ दुखने लगते हैं। और ज़्यादा देर पानी में हाथ रखूँ ना मैं, तो रैशेज़ हो जाते हैं हाथ में। तो इसलिए मैंने ना ये वाले ग्लव्स लिए थे, कि जिससे क्या है ना, पानी वगैरह में हाथ जाए ना तो नुकसान नहीं हो मेरे हाथों को। तो इसलिए ये वाले मैंने ग्लव्स ले लिए, मगर इस्तेमाल नहीं करे हैं मैंने अभी। तो इंशाल्लाह जब मैं यूज़ करूँगी तब बताऊँगी ये कैसा है, क्या वर्क करता है। ये वाले ना सिंगल नहीं मिल रहे थे, तो दोनों एक साथ लेने थे, तो इसलिए मैंने दोनों ही ले लिए। मैंने छोड़ो, कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। तो इसको जब मैं इंशाल्लाह यूज़ करूँगी वो भी आपको बताऊँगी मैं। तो बस ये अब है ना, इसको मैंने थोड़ा सा क्लीन किया और वापस रख दिया है। तो ये सुबह सुबह का ही टाइम था, तो जल्दी जल्दी मैं ना ये चूल्हा वगैरह साफ़ करने आई हूँ, कि जैसे मुझे ना नेक्स्ट मॉर्निंग जब ईद का दिन होगा ना, तो मुझे सुबह ये सब काम ना करने पड़े, कि बस जो काम होते हैं ना, जैसे पकवान है या फिर रेडी होना है, वो सब करूँगी मैं। बस ये एक दिन पहले ये सारे काम कर लूँगी। और जब मैं ना रात को सोई भी थी ना, तो अच्छे से क्लीन करके सोई थी इस चूल्हे को भी, कि नेक्स्ट मॉर्निंग और क्लीन रहे, क्योंकि ना पूरा दिन भर की डस्ट वगैरह इस पर गिरती रहती है। पकाते रहते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह गिरती रहती है इसके ऊपर। और मेरी विंडो भी एकदम उसके ऊपर ही है, तो इसलिए और ज़्यादा डस्टिंग होती है। तो इसलिए मैं ना रात को साफ़ कर लेती हूँ। और कभी थक गई तो वो बात और है। ये बस मैं ना हल्के हल्के ये ना विंडो वगैरह भी पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। ये है ना, पूरे तेल वगैरह जम जाता है, तो बस ये मैं ऐसे ही ऊपर से ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना और भी बहुत सारे काम करने थे। मुझे घर में दही जमाना था, मुझे घर में ही गरम मसाला बनाना था, क्योंकि मैंने कभी भी है ना ऐसे पैकेट का गरम मसाला कभी भी नहीं ख़रीदा है। और बकरा ईद है, तो इसके लिए तो घर में बनाना गरम मसाला बनता ही है, तो वो भी मुझे करना था। तो मुझे एक दिन में ही ना इतने सारे काम करने थे, पकाना था, सब कुछ करना था। तो सुबह सुबह मैंने तो है ना भिंडी गोश्त बना लिया था, कि हो जाएगा हम लोगों को। तो मैंने सुबह में भिंडी गोश्त बनाया था, वो भी आपको मैं बताऊंगी। सिर्फ थोड़ा ही बताऊंगी, मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी उसमें। तो ये मैंने ना चूल्हा पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है, घस भी लिया था अच्छे से। और इसको अब मैं ना कपड़े से 2 से 3 बार मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, पूरा पोंछ लिया था। अब ये मैं बस इसको सेट कर दूँगी पूरे चूल्हे को, क्योंकि है ना चूल्हा साफ़ दिखता है ना, तो किचन में ना काम करने का बेदिल करता है। आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। चूल्हा है ना, ये टेबल जितने भी काउंटर है ना, चूल्हा और टेबल काउंटर, ये पूरा है ना क्लीन रहना चाहिए, जब जाके थोड़ा सुकून लगता है। तो ये मैं कोतमीर की गड्डी लाई हुई थी। आप जानते हैं कि बकरा ईद और ईद में ये कोतमीर की कितनी वैल्यू हो जाती है। एक छोटी सी डंडी भी है ना 10 रुपये में मिलती है। चलो 10 रुपया तो दूर की बात है, वो मिल जाए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ईद से एक दिन पहले सब लोग कोतमीर, पुदीना यही सब लेते हैं, तो ढूंढते रहते हैं, मगर मिलता नहीं है। 10 में, 20 में, उसमें भी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि है ना, मैं आ रही थी बाज़ार से, तो मैंने ना ये वाली गड्डी ले ली, कि बस मैं ले लेती हूँ, क्योंकि परेशान करना हस्बैंड को अच्छा नहीं लग रहा था कि शाम को दौड़ाऊँ। और ये मैंने ना नींबू है ना ले लिए थे, छोटे छोटे नींबू लिए हैं इस बार मैंने, क्योंकि मैं हमेशा जब भी बड़े वाले लेती थी ना, तो उसको कट करके बच्चे रख देते थे, फिर वो ऐसी है ना आधा पार्ट उसका है ना ऐसी वेस्ट होता था। और ये कांदे लिए थे मैंने। ये कांदा भी है ना मैंने
3 किलो लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कैरी नहीं कर पाती, थक जाती मैं, इसलिए मैंने इतना ही लिया। बस इसको मैंने भर दिया था अब, क्योंकि मेरे को है ना ये 3 से 4 दिन ये कांदा बस हो जाएगा या फिर 5-6 दिन भी चल जाएगा। तो अब ये जो कोतमीर है ना, इसके ना स्टेम्प मैं अलग कर दूँगी और इसकी जितनी भी लीव्स होंगी ना, जितनी भी पत्तियाँ होंगी ना, वो मैं इस एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी। तो ये एयर टाइट कंटेनर में अगर मैं डाल दूँगी ना, तो मुझे है ना हफ़्ता भर भी चल जाएगा ये कोतमीर, तो इसलिए ना मुझे परेशानी नहीं होती और इसीलिए मैं इन एयरटाइट डब्बों में कोतमीर है, पुदीना है, ये सब डाल लेती हूँ। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये वाली जो डंडी है ना, इतनी मिलती है बकराईद में 10 रुपए की, और मैं भी सुबह में लाई थी ये मुझे है ना एक गड्डी पूरी है ना 45 में मिली थी। 50 की बोले थे मुझे अंकल ने, तो मैंने कहा था अंकल कुछ कम करो, तो अंकल ने ना 45 में मुझे ये दी थी पूरी गड्डी। तो ये मैंने ना कोतमीर वगैरह पूरा साफ़ कर लिया है, डब्बे में डाल लिया, और हाथ भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं इसको धो लेती हूँ, फिर मेरे को लगा कि है ना अगर इसको धो लूँगी ना मैं, तो ये है ना पानी छोड़ देगी और फिर ये ख़राब भी होने लगी। तो इसलिए मैंने सोचा जब मैं जैसे यूज़ करती वैसे ही करूँगी। और मैंने है ना नींबू भी इसमें ही डाल लिए थे। नींबू मैं ये इस एयर टाइट डब्बे में रखती हूँ तो फ्रेश रहते हैं, और जैसे मैं बाहर रख दूँ ना तो वो ख़राब होने लगते हैं, काले होने लगते हैं, तो इसलिए मैं ये एयर टाइट डब्बे में ही रखती हूँ, तो इसमें ही हो जाता है। तो बहुत यूज़फुल है। अगर आप लोग के पास भी है एयर टाइट डब्बे तो उसको भी यूज़ करिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना प्लास्टिक वगैरह ख़ास इतना यूज़ करते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये है ना शाम का वक्त था, जो मैंने भिंडी गोश्त बनाया हुआ था ना, शाम का वक्त नहीं, ये दोपहर का ही वक्त था, सॉरी, मेरे भाई आए हुए थे, तो ये भिंडी गोश्त मैंने बनाया था, तो ये वही खा रहे हैं सब लोग, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम मैंने वो सारे काम किए थे। तो ये खाना वगैरह खा के जा चुके थे, 1:30-2 बजे का टाइम था। अब ये मैं आई हूँ गरम मसाला बनाने के लिए। इसमें सौंफ है, ज़ीरा है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, स्टार फूल है, लौंग है, दालचीनी है, जायफल है, जावित्री है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सब कुछ है इसमें। मैं ऐसा कुछ ख़ास वो नहीं करती कि ये वाला मैं नहीं डालती, सारे गरम मसाले मैं ले लेती हूँ और उनको है ना ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ इसमें, और उसके बाद अच्छे से है ना पीस लेती हूँ। ड्राई रोस्ट भी ज़्यादा नहीं करती, हल्का हल्का से बस इसका मॉइस्चर मुझे ना सुखाना होता है, उससे ज़्यादा नहीं करती मैं। 3 से 4 मिनट के लिए करती हूँ फ्राई इनको मैं। अगर ज़्यादा करेंगे ना तो इनका ऑयल है ना पूरा निकलने लगता है बाहर, तो वो मतलब वेस्ट हो जाता है, उसकी जितनी भी क्वालिटी होती है ना, प्रॉपर्टी होती है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ड्राई रोस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं करती, बस इतना ही करना होता है, ज़्यादा नहीं। ये सारे गरम मसाले हैं जितने मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, उतने ही हैं ये। और इसमें मैंने ना पीपली भी डाली थी, एक जो होती है कबाब चीनी जिसको कहते हैं, वो वाली पीपली भी डाली थी इसमें मैंने। बस इसको है ना अब मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, जिससे कि जब मैं मसाला पीसूँ तो इसका पानी ना निकले बाहर, गर्माहट से पानी निकलने लगता है, तो इसलिए थोड़ा इसको सुखा लूँगी मैं, ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद में ये मिक्सी में मैं डाल लूँगी इस जार में। तो ये जो गरम मसाला मैं बनाती हूँ ना, ये मुझे है ना 15 दिन 20 दिन चल जाता है माशाल्लाह से। और ये जो जायफल है ना, इसमें अक्खा जायफल, मैं वो अक्खा जायफल इसमें नहीं डालूँगी, मैंने आधा जायफल लिया था, तो ये जायफल को मैं अलग से कूट कर इसमें डालूँगी, क्योंकि है ना फिर अगर ऐसे अक्खा ही डाल लूँगी ना मैं तो अच्छे से पीसा नहीं जाएगा। तो इसलिए है ना ये जो दालचीनी, स्टार फूल वगैरह था ना, उनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा हाथ से तोड़ लिया था जब जाके इसमें डाला था मैंने। तो ये बस इसमें मैं सारा डाल लूँगी, और ये इसको जायफल को मुझे कूट लेना है अच्छे से। मेरी है ना ऐसी कुछ ख़ास ऐसे रेसिपी नहीं है कि गरम मसाले में ये डालना है और वो नहीं, मैं सारा ही डाल लेती हूँ, तो उससे अच्छा होता है, सबकी है ना स्मेल वगैरह आ जाती है। और ये है धनिए की बुक्की, ये मेरा घर का पिसा हुआ धनिया होता है, मैं धनिया अक्खा लाती हूँ, आगे भी आपको बताऊँगी मैं कैसे पीसती हूँ, क्या करती हूँ। तो ये सब रेडी हो गया था, तो इसको अब मैंने ना पीस लिया है। पीसने के लिए मैंने मिक्सर निकाल लिया है, तो अब ये मैं है ना इधर मैं अपना मसाला पीसती हूँ मेरे वॉशिंग मशीन पर रख करके, क्योंकि जब हम लोगों ने घर बनवाया था ना मेरा ये किचन टेबल, तो जो मिस्त्री भाई थे उन्होंने अलग अलग कर दिया, कुछ प्लग्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाए उन्होंने, तो इसलिए मुझे ये भाग दौड़ करनी पड़ती है जब भी मुझे मसाला पीसना होता है। तो बस यहाँ पर मैं अपना मसाला रख कर पीस देती हूँ। ये मैंने है ना मसाला पीस लिया था, गरम मसाला।
तो इसमें है ना थोड़ी सी जो गर्माहट होती है ना उसको भी हमें है ना थोड़ा निकालना होता है। अगर हम ऐसे ही डब्बे में अगर भर देंगे ना तो उससे पानी निकलने लगता है, पानी सरफेस पे थोड़ा सा बॉटल्स वगैरह पे आ जाएगा, तो उससे ना ख़राब होने का भी डर होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ मैं एक बड़ी सी थाल वगैरह में निकाल के। मैं जब भी कोई मसाले वगैरह पीसती हूँ ना, जैसे धनिया की बुक्की है, ये सब पीसती हूँ, तो इनको पहले खुले बर्तन में फैला लेती हूँ, फिर उसके बाद बॉटल वगैरह में डालती हूँ, जिससे कि पानी ना आए उसमें। तो ये मैंने ना कांच का जार लिया है, इसमें मैं ये गरम मसाला डालूँगी। तो ये गरम मसाला मुझे है ना 15 से 20 दिन चल जाता है, या फिर महीना भी लगता है। और बकरा ईद है तो फिर बकरा ईद में तो कुछ ही थोड़े ही दिन चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि बकरा ईद में कितना सब कुछ पकाना पड़ता है। तो ये मेरा है ना गरम मसाला बनकर रेडी था माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा ये गरम मसाले की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आप लोग प्लीज़ मुझे कुछ ऐसे बताना चाहते हैं ना कि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं इस मसाले में तो और अच्छा टेस्ट आता है, तो वो भी आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। अब ये मैंने बॉटल में है ना डाल के ऊपर से ढक्कन लगा लिया था। तो ये अब मसाला मेरा गरम मसाला बन के रेडी था माशाल्लाह। अब इसको मैंने साइड में रख दिया है। और ये है अक्खा धनिया, इसको मैं पहले ड्राई रोस्ट करती हूँ। इसको थोड़ा ज़्यादा ड्राई रोस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से कलर आ जाए जब इसको मैं पीसती हूँ, बस अच्छे से। और जब भी मैं रोस्ट वगैरह करती हूँ ना, तो ख़ास तौर पे ये जो है ना मेरी आयरन की कढ़ाई, उसमें करती हूँ। तो उसको मैं पीस लेती हूँ अच्छे से और बॉटल में भर के रख देती हूँ। और ये मैंने बादाम पिस्ते भी भिगा लिए थे। बस है ना मैं एकदम भाग दौड़ में लगी हुई थी सच में, कि मुझे है ना नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के ना कुछ ऐसे ख़ास काम ना करना पड़े। और मुझे है ना ये दही भी जमानी थी घर में ही। ये मैंने है ना, मेरे पास इस बार मैंने है ना ये दही जमाई है पैकेट वाले दूध से, क्योंकि जो भैंस का दूध आता है ना तो वो मेरे घर में नहीं आया हुआ था। और हस्बैंड भी बाहर लगे हुए थे, वो जो जानवर था उसके उसमें लगे हुए थे, संभालने में, सब में भाग दौड़ में लगे हुए थे। तो इसलिए मैंने उनको भी कहा नहीं कि उन्हें लाओ चलो इस पैकेट वाले में ही बना लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अब ये हुआ है शाम का टाइम, तो मुझे है ना खाना बनाना था, क्योंकि जब मैंने भिंडी गोश्त बनाया था ना तो वो ख़त्म हो गया था। सब ने शौक़ से खाए थे, मेरे बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाए थे। तो अब ये शाम का टाइम हुआ है, तो ये मैं आई हूँ छोले मसाला बनाने के लिए। ये मैंने लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, मैं एक साथ पीस लूँगी इसको। और 2 टमाटर है और 2 कांदे हैं। और ये मैंने छोले है ना भिगा लिए थे, भिगा नहीं लिए थे सॉरी, बॉईल कर लिए थे। ये भीगे हुए रेडीमेड मिलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये मैंने जल्दी से लिए। और ये है ना तेल में मैंने है ना गरम मसाले डाल दिए थे, तब है ना कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी, सारे गरम मसाले। और उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, थोड़ा उसको मैंने भूनने दिया। उसके बाद ये पिसी हुई प्याज इसमें डाली है। पिसा हुआ प्याज इसमें डालते हैं ना तो अच्छा रहता है, बच्चों के मुंह में नहीं आता, तो वो बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो इसीलिए मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे, बहुत पसंद आया था मेरे बेटे को। और माशाल्लाह से मेरा बेटा ये कह रहा था कि मम्मा मैंने ऐसे छोले कभी नहीं खाए। और ये मैंने 2 जो टमाटर लिए थे ना उनको है ना मिक्सी जार में डालकर पीस लिया था। बस इसको अच्छे से हमें चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से। और ये ड्राई मसाले हैं, धनिया की बुक्की, लाल मिर्ची की बुक्की, चाट मसाला और चिकन का पाउडर डाला है इसमें मैंने, जो हम चिकन का मसाला डालते हैं। और हल्दी है और नमक है, वो चिकन मसाला डालने से अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको अभी हमें अच्छे से चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। और इसको अभी हमें भूनना है। मैंने ये छोले इसलिए बनाए क्योंकि है ना बच्चे हैं ना खाएंगे नहीं खाएंगे, फिर बाहर का मंगाओ तो फिर उससे नुकसान होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं घर में ही बना लेती हूँ। उसको मैंने ना भूनने के लिए साइड में रख दिया है कि ताकि उसका तेल वगैरह अच्छे से सरफेस पे आ जाए। ये देखिए, ये पूरा सूख चुका था, पानी वगैरह सब कुछ, और तेल सेपरेट नहीं हुआ था क्योंकि मुझे इसको है ना सूखा ही रखना था, लिक्विड नहीं रखना था। तो ये जो मैंने चने बॉईल किए थे ना, ये सारे चने मुझे इसमें मैंने डाल लिए हैं। बस अच्छे से अब चम्मच चलाना है। आपने देखा होगा कितना इजीली बना है ये चना मसाला, तो इसलिए मैं बाहर से क्यों मंगाऊं, और बाहर से भी आता है तो दिल भर के खाया नहीं जाता है। तो बस अब इसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आप चाहे तो लिक्विड वाला भी रख सकते हैं, शोरवे वाला जो होता है, चावलों से खाते हैं, उससे भी मज़ा आता है। मगर मैंने ना तो चावल बनाए थे, ना रोटी बनाई थी, ना कुछ भटूरे वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था।
मैंने कहा था कि पाव लाओ, रोटी लाओ, खा लो, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं और काम करूं। और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है इसमें मैंने, हाथों से क्रश करके अच्छे टेस्ट के लिए, क्योंकि कसूरी मेथी से अच्छी स्मेल आती है। तो बस अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है, खूब अच्छे से चम्मच चला लेना है और 5 से 7 मिनट ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये माशाल्लाह से बन के रेडी हो जाएगा। और बच्चों ने मेरे बहुत शौक़ से खाया था, यही बहुत बड़ी बात है। बच्चे जो चीज़ शौक़ से खाते हैं ना, माँ बाप को उसमें ही खुशी होती है। तो ये रेडी था, अब ये मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। मेरे बच्चों ने ना ज़्यादा ऐसे ही रूखा ही खाया है, और पाव मंगवा लिए थे मैंने, तो बच्चों ने पाव के साथ खा लिए। हस्बैंड ने भी पाव से ही खाए थे, क्योंकि दोपहर में सबने पेट भर के माशाल्लाह से खा लिया था, तो इसलिए रात को इतनी भूख नहीं लग रही थी। मगर बच्चे मेरे ये ना चलते फिरते खा रहे थे, मुझे वो अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने प्रिपरेशन की है वो भी पसंद आई होगी। आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह एवरीवन।